आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ शुगर क्यों होता है, शुगर होने का कारण क्या है और इसका सलूशन क्या है। दोनों दूंगी, सलूशन दूंगी, घर का टोटका है, 100% वर्केबल है। जो ओल्ड जनरेशन है आप ये उनसे कंफर्म कर सकते हैं कि ये सलूशन सच्चा है या नहीं सच्चा। बहरहाल ये हमने यूज़ भी किया है, पर्सनली हमारा एक्सपीरियंस है इस सलूशन में। जो मैं आपको बता रही हूँ उसमें काम होता है, 100% होता है, बिलीव मी। पर मैं आपको बताऊं डायबिटीज़ होता क्यों है। डायबिटीज़ एक दायमी लंबी मुद्दत तक रहने वाली बीमारी है जिसमें जिस्म खून में मौजूदा ग्लूकोज शुगर के मिकदार को सही तरह काबू में नहीं रख पाता। ये उस वक्त होती है जब जिस्म में इंसुलिन नामी हार्मोन को कम बनने में इंसुलिन सही तरीके से काम नहीं करने देते। ठीक है। इंसुलिन और शुगर का ताल्लुक क्या होता है। ग्लूकोज हमारे जिस्म की वो तवानाई देने वाला एंजाइम है जो हम खाने पीने से हासिल करते हैं। इंसुलिन एक हार्मोन है जो लबलबा पेनक्रीज बनाता है। ये ग्लूकोज को जिस्म के खलों सेल्स तक पहुंचाता है ताकि वो उसे तवानाई के तौर पर इस्तेमाल करे। अगर इंसुलिन कम हो जाए या अपना काम ना करे तो खून में शुगर बढ़ जाती है जिसे हाई ब्लड प्रेशर शुगर कहते हैं। ये डायबिटीज़ के कारण है। डायबिटीज़ 3 किस्म की होती है, मुख्तलिफ किस्म की होती है, अलहदा अलहदा किस्म की होती है। एक डायबिटीज़ होती है इनोमियन डायबिटीज़, एक होती है इंसोलियंस डायबिटीज़। ठीक है। दूसरी होती है जेनेटिशल डायबिटीज़। अब डायबिटीज़ होने के वजूहात के बारे में आपको बताती हूँ। उनमें ड्यूरेशन, यूरिन फास्ट होता है, बार बार पेशाब आना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बहुत भूख लगना, वज़न जल्दी कम हो जाना, बॉडी बार बार थक जाती है, थकन ज़्यादा से ज़्यादा महसूस करना, नज़र में धुंधला नज़र आ जाना, ये सारी डायबिटीज़ की अलामत है। आपकी आई साइट वीक हो जाएगी, जो आपके ज़ख्म हैं वो देर से भरेंगे। ठीक है। और आपको जो एलर्जी होती है, इन्फेक्शन होता है, वो भी बहुत ही डिफ़िकल्ट बढ़ता है, मुश्किल से सलूशन उसका मिलता है। ये सारी अलामतें जो होती हैं डायबिटीज़ की स्टार्टिंग में होना शुरू हो जाती है हर बंदे को। तो लिहाजा डायबिटीज़ का ख्याल करें और डायबिटीज़ को एंड करें। सबसे पहले आपको करना क्या है, घरेलू टोटका बता रही हूँ। आप करेले लें, फ्रेश करेले लें मार्केट से जाके, उसको अच्छी तरीके से वॉश करें। अब आप वॉश करके करेलों को क्या करें, उसकी स्किन पील ऑफ करें, उसका छिलका उतार दें। उस छिलके को आप क्या करें, अच्छी तरीके से पानी में भिगो के रख दें आधा घंटा। उसके बाद उसमें थोड़ा सा नमक डाल के उसको स्ट्रेन कर लें। 3 से 4 पानी, ये स्ट्रेन वाला पानी भी साफ़ करें। उसको साफ़ करके आप स्ट्रेन से अच्छे तरीके से पानी निकाल के एक प्लेट में डालें। प्लेट में डाल के उसे अच्छी तरीके से आप खोल के उसे हवा पे रख दें। ये ड्राई हो जाएगी, खुद ब खुद। धूप पे नहीं रखिएगा, हवा पे रखिएगा, प्रॉपरली कीजिएगा तो आपका हल होगा। दूसरा आपको सलूशन बता रही हूँ, 2 करेले लें, उसका जूस निकालें, क्यूब्स में काटें, उसका जूस निकालें। इसमें ना कुछ नमक डालिएगा ना कुछ भी नहीं डालिएगा, सिंपल पीजिएगा मॉर्निंग में। इसके बाद ये मैं दिखा रही हूँ जो छिलका हमने करेले का ड्राई करके रखा था, क्योंकि हम यूज़ करते हैं, हमारे घर में एक डायबिटीज़ पेशेंट हैं जिनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब तीसरा क्या है, आप करेले का जूस, पानी जो निकाला आपने, जो वाटर स्ट्रेन किया, वो पानी आपके पास बचा छिलकों वाला, उसमें आप उस पेशेंट के घर में जो भी आपका पेशेंट है उसके पाँव भिगो दें। 15 मिनट भिगोएं, 20 मिनट भिगो दें। इससे क्या होगा, जो बॉडी में डायबिटीज़ के कारण खारिश होती है, भूख होती है, या ना एक अलग किस्म की उनको घबराहट होना फिर शुरू हो जाती है, तो ये उनके लिए हेल्पफुल वाटर है। आप रेगुलरली ये उनसे 10 से 15 दिन करवाएं। इंशाल्लाह ताला डायबिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म हो जाएगी, इंसुलिन का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा, मेडिसिन का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। आपका जो घर में पेशेंट है, घर का कोई भी फ़र्द है, वो फिट फाट हो जाएगा और रिलैक्स फील करेगा। डायबिटीज़ में बाल भी गिरते हैं, बाल तो इतने गिरते हैं जैसे कि डायबिटीज़ जिस्म की दुश्मन होती है और हमेशा वो बॉडी गलती रहती है। अगर आपको उनको प्रॉपर एक घरेलू टोटका करेंगे, ये आजमूदा टोटका है, बहुत पुरानी जनरेशन का ये टोटका है, ये वर्क करेगा। आप करके देखो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।